हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एक्सीलेंसिया। आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 3। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे आज मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले दिया गया आपको इरोजन और वेदरिंग के बारे में। जो हमारा लैंडस्केप है वो कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे होता है किन दो प्रोसेस की वजह से, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। जो हमारे रॉक्स हैं उनका टूट जाना अर्थ सरफेस से, उसे क्या कहते हैं? वेदरिंग। और इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है वियरिंग अवे। जो अर्थ का सरफेस है वो वियर अवे हो जाता है, वो कहीं और हटके चला जाता है। दैट इज नोन एज इरोजन। किसकी वजह से होता है? ये डिफरेंट एजेंट्स की वजह से होता है, लैंड, वाटर, एयर की वजह से। ठीक है। जो ये इरोडेड मटेरियल है जो वियर अवे हो रहा है इरोजन के कारण, ये कहीं ना कहीं पे बाद में जाके वाटर और विंड के हेल्प से कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो इरोजन वाला प्रोसेस है और डिपोजिशन वाला प्रोसेस है, ये क्या करता है? ये लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। सरफेस ऑफ अर्थ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। ठीक है। डू यू नो में क्या दिया गया है? देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। बहुत सारे स्मॉल वाटरफॉल्स हैं वर्ल्ड में, जिसमें से जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो क्या, कौन सा है? एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में जो आपका एंजल फॉल्स है वो आपका हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है। इसके अलावा नाइग्रा फॉल्स है और विक्टोरिया फॉल्स भी है। नाइग्रा आपका यूएसए और कनाडा के बीच में है, और विक्टोरिया फॉल्स जो है वो कहाँ पे है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। ठीक है, ये याद रखेंगे। हाईएस्ट वाटरफॉल का क्या नाम है? एंजल। ठीक है, चलिए आगे क्या है? वर्क ऑफ अ रिवर। अब रिवर कैसे हेल्प करती है एक लैंडफॉर्म को क्रिएट करने में? ठीक है। जो रनिंग वाटर है रिवर का, जो बहता हुआ पानी है, वो क्या करता है? इरोड करता है अर्थ के सरफेस को, लैंडस्केप को इरोड करता है, अपने साथ उसको इरोजन वहां पे होता रहता है। When the earth tumbles at steep angle, जब एक अर्थ, यहाँ पे ये दिख रहा है एकदम स्टीप एंगल से एकदम नीचे जा रही है ना? तो ये क्या बना देगी? यहाँ पे वाटरफॉल बना देगी। ठीक है। एक स्टीप वैली से, स्टीप का मतलब होता है एकदम यहाँ से ऐसे 90 डिग्री, आप समझ लीजिए ऐसा कुछ एंगल बनेगा। तो वहां पे सीधा एकदम नीचे गिरते तो वो क्या बनता है? वाटरफॉल। ओके, यहाँ पे ये फिगर आप देख लेंगे। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन्स, रिवर जैसे ही प्लेन्स में एंटर करती है तो वो वहां पे क्या करती है? बहुत बड़े तरीके से बेंड होती है। जैसे यहाँ पे प्लेन में एंटर किया तो यहाँ पे ये बहुत ऐसे बेंड हो गई है, लार्ज बेंड यहाँ पे बना है। तो इसको क्या कहते हैं? इस लार्ज बेंड को, इसको हम कहते हैं मेंडर्स। क्या कहते हैं? मेंडर्स। बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से मेंडर के अराउंड एक लूप के पास और पास चला जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसे ये ना, देख रहे हैं आप? द एंड्स ऑफ द meander लूप कम्स क्लोजर एंड क्लोजर। यहाँ पे एकदम पास आता जा रहा है। इन ड्यू कोर्स of time, the meander loop cuts off from the river and ओके, यहाँ से ये, यहाँ पे अब ऐसे क्या होगा ना, ये इतना दूर चला जाएगा कि ये कट जाता है यहाँ से, और यहाँ पे क्या बना देता है? ऑक्सबो लेक। ऐसे रिवर से पहले मियंडर बनता है, जब मियंडर बहुत दूर चला जाता है तो वो कट जाता है, रिवर से अलग हो जाता है, तो क्या फॉर्म करता है? ऑक्सबो लेक फॉर्म करता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है? रिवर ओवरफ्लो करती है इसके बैंक्स में और नेबरिंग एरियाज में। ये देख रहे हैं आप, ये फ्लड प्लेन्स हैं। तो जैसे जैसे फ्लडिंग वहां पे आती है, कई बार आपने देखा है ना, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो जब वो फ्लड आ जाती है तो ये क्या करती है? अपनी फाइन सॉइल और कुछ मटेरियल, सेडिमेंट्स जिनको हम कहते हैं, कुछ अच्छा मटेरियल यहाँ पे अपने किनारे पे छोड़ देती है। इस किनारे की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? बहुत फर्टाइल लैंड। रिवर के आसपास आपने देखा हमेशा जो खेती है वो एक नदी के पास हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत फर्टाइल लैंड होता है, वहां पे खेती अच्छे से हो सकती है
है ना। तो इसी फर्टाइल एक वहां पे क्या क्रिएट कर देती है, फ्लड प्लेन। ये देख रहे हैं, ये फ्लड प्लेन है। यहाँ पे जैसे बाढ़ आई तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, यहाँ पे सेडिमेंट्स और मटेरियल डिपॉजिट कर दिए, तो यहाँ पे क्या बन गया फिर ये बन जाएगा आपका फ्लड प्लेन। जो ये उभरे हुए आपने देखा होगा, अगर आप कभी गाँव में गए हैं, तो ये जो बैंक्स होते हैं ना, ये उभरे हुए थोड़े से होते हैं, ऊंचे होते हैं थोड़े से, है ना। इनको क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लीव्स। यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा होता है, रिवर थोड़ा सा नीचे की तरफ से जा रही होती है, यहाँ पे ये थोड़ा सा रेज्ड होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, जैसे जैसे रिवर समुद्र के पास जाती है, सी के पास जाती है, तो उसकी क्या स्पीड कम हो जाती है और वो टूटने लग जाते हैं, किसमें, बहुत सारी स्ट्रीम्स में, अलग अलग। और स्ट्रीम्स जिनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये मेन रिवर है, ये आके यहाँ से ऐसे ऐसे बटने लगी है, किसमें, इनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। जितना जितना ये स्लो होती जाएगी, अपना जो डिपॉजिट है, अपना जो लोड है, मतलब जो भी सेडिमेंट्स वगैरह ये कैरी कर रही है अपने साथ, उनको क्या करती जाएगी, यहाँ पे छोड़ती चली जाएगी, है। आया समझ। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ऑन माउथ, हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का एक अपना माउथ होता है, और वहां पे ये जो सेडिमेंट्स हैं वो ड्रॉप कर देती हैं अपने सब सेडिमेंट्स, अलग अलग यहाँ पे छोड़ती चली जाएंगी, तो क्या बना देंगी, यहाँ पे एक डेल्टा की फॉर्मेशन कर देंगी। आया समझ। फिर से समझते हैं। जैसे जैसे रिवर ना समुद्र के पास आती जाती है, तो वहां पे वो स्लो हो जाती है, और जैसे जैसे वो स्लो होती है, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में अपने बढ़ जाती है, अलग अलग स्ट्रीम से बढ़ जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। उसके बाद ये जो है अपना लोड कम करती है, लोड मतलब जो भी सेडिमेंट्स वगैरह ये कैरी करती है, वो अपना सेडिमेंट्स क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। और यही जो सेडिमेंट से डिपॉजिट कर रही है, इस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्या कर देते हैं, एक डेल्टा फॉर्म कर देते हैं। ओके, चलिए, रिवर का वर्क समझ आया। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म को ये देता है। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक, सी वेव्स कंटिन्यूअसली इन रॉक्स पे स्ट्राइक करती रहती हैं, इनमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। कई बार ये जो क्रैक्स हैं ये बहुत बड़े हो जाते हैं, और कई बार ये होलो लाइक केव्स की तरह ये बन जाते हैं, गुफाओं की तरह ये बन जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम सी केव्स कहते हैं, ठीक है। पानी अगर एक पत्थर पे से बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाता है ना, इसका इरोजन हो जाता है, वहां से ये हट जाता है, तो क्या फॉर्म कर देगा, सी केव, ठीक है। और जैसे जैसे ये सी केव्स और बड़ी होती जाती हैं, एकदम यहाँ से खाली हो जाएगा, मान लीजिए अभी तो ये गुफा थी, लेकिन पीछे का भी अगर हट जाएगा, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, सी आर्च फॉर्म कर देगा, ठीक है। क्या फॉर्म कर देगा, सी आर्च। फर्दर अगर इसके बाद भी अगर ये पूरा ही टूट जाए, ये इतना अलग हो जाए पूरा ऊपर वाला भी, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, ये एक ऐसा ब्लॉक जैसा बना हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। द स्टीप रॉक राइजिंग वर्टिकली, ऐसे ही अगर एक और हम देखें, ऐसे कुछ सी क्लिफ जैसा रहेगा, ठीक है। समझ आया कैसे कैसे वर्क ऑफ सी वेव्स, सी केव बनता है, सी आर्च बनता है, स्टैक्स बनते हैं, सी क्लिफ्स बनता है। ओके, चलिए वर्क ऑफ आइस समझते हैं। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स तो आपने समझा होगा, जो ऐसे बर्फ जम जाती है ना, आपने देखा होगा एकदम बर्फ बर्फ बर्फ, ये क्या है, रिवर ऑफ आइस है। ये क्या है, रिवर ऑफ आइस, मतलब जो पानी है वो जम गया, ये नदी ही है जिसमें बहुत ठंड होने के कारण, बहुत टेम्परेचर कम होने के कारण जो जम गया, ठीक है। विश टू इरोड, ये भी क्या करता है, लैंडस्केप को इरोड करता है, सॉइल को बुलडोज कर देता है, स्टोन एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, जो नीचे का सॉलिड रॉक है उसको एक्सपोज कर देता है, ठीक है। Glaciers carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with the water and become beautiful lakes. अब जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है, मतलब जब भी गर्मियां आती हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे एक टाइम पे ग्लेशियर्स है, उस जम गई है बर्फ, उसके बाद फिर वो पिघल जाएगी, तो वो क्या, यहाँ पे फिर क्या बन जाएंगी, लेक्स बन जाएंगी।
ओके, माउंटेन में छोटी छोटी लेक्स ऐसे बहुत सुंदर सुंदर सी बन जाती हैं। द मटीरियल कैरिड अवे बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल गेट्स स्प्लिटेड। ठीक है, इस आइस की वजह से ना, या आइस की वजह से मान लीजिए, या ये जो पत्थर है, ये जो माउंटेन्स हैं, ये कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। और कई बार, या फिर ये मान लीजिए कि इसकी वजह से डिपोजिशन भी होता है और इरोजन दोनों होता है। और वो क्या फॉर्म करता है? ग्लेशियल मोरेन्स फॉर्म करता है। ठीक है, वर्क ऑफ विंड समझते हैं। वर्क ऑफ ग्लेशियर समझ आया ना? ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो हवाएं हैं, विंड है, वो कैरी करती है अपना सैंड को अपने साथ में कहीं ले जाके ड्रॉप कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो वही वर्क ऑफ विंड है। एक बार समझ लेते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। डेजर्ट्स में सबसे ज्यादा एक्टिव एजेंट क्या है हमारा इरोजन और डिपोजिशन का? विंड है। डेजर्ट्स में आप रॉक्स देख सकते हैं मशरूम शेप के, जिन्हें आप क्या कहते हैं? मशरूम रॉक्स कहते हैं। जो विंड है क्या करती है ना, मान लीजिए ये रॉक ऐसा पहाड़ है, पूरा ऐसा माउंटेन काइंड ऑफ है या कुछ भी है, इसको ऐसे इरोड करना शुरू करती है। इरोड करेगी करेगी करेगी, तो इसकी जो शेप है ना, लास्ट में बच के ऐसे मशरूम काइंड ऑफ हो जाती है। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट जो है वो इरोड हो जाता है। ओके, ऐसे रॉक्स क्या होते हैं, नीचे से पतले होते हैं, बेस इनका पतला होता है, और जो इनका टॉप है वो वाइड होता है। ओके, अब ये इसको कहीं ना कहीं ले जाके डिपॉजिट तो कर रही है, जो सैंड यहाँ से कट रहा है, जो विंड की वजह से यहाँ से उठ के जा रहा है, तो वो जहाँ पे डिपॉजिट करती है, एक छोटी हिल जैसा बन जाता है, एक छोटी पहाड़ी जैसा। उसको हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं। ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसा लगता है कि ये पहाड़ी है, बट ये ऐसा बहुत स्टिफ नहीं होता है। ये सैंड ड्यून्स है, रेत ही है जो इकट्ठा हो गया एक जगह पे, छोटी पहाड़ी जैसा। ठीक है, एक लॉस होता है, क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा फाइन ग्रेन्स हमारे विंड लेके जाती है, बहुत हल्के हल्के, और उनको डिपॉजिट कर देती है एक बहुत बड़े एरिया में, ऐसे ऐसे ऐसे, उनको क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। और ये चाइना में फाउंड होते हैं, चाइना में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।